भगवान श्री कृष्ण चंद्र की असीम करुणा के कारण हम लोगों को यहाँ पर सम्मिलित होकर भगवान नाम संकीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसका आज चौथा दिन और हमारे इस यात्रा का अंतिम दिन है। प्रारंभ में ही हमने श्रवण किया था, सारी हरिकथाएं, हर चीज का सार एक है, वह है भगवान का नाम करना, वह है भगवान के शरण में जाना। भगवान के शरण में जाना। श्रीमद् भागवत जी के अंदर बड़ा सुंदर एक चर्चा आता है, जिसमें ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। ब्रह्मा जी को मोह होता है। ब्रह्मा की सृष्टि को मोह होना समझ में आता है, लेकिन सृष्टिकर्ता को अपने ही सृष्टि के अंदर होती हुई क्रिया को देखकर मोह उत्पन्न हो जाता है। वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण जिस समय अगासुर को वध करते हैं, ये कंस का भेजा हुआ असुर है, राक्षस, उसको श्री कृष्ण वध कर देते। सारे देवता जाकर ब्रह्मा जी से कहते हैं यह बात कि ऐसे वृंदावन के अंदर एक छोटा सा बालक है, बड़ी विचित्र बात है, वो अगासुर का वध कर डाला। अगासुर का वध कर डाला। यह बात सुनने से ब्रह्मा को आश्चर्य होता है, मां छोटा सा बच्चा कैसे मार सकता? क्या यही भगवान है? सब कहते हैं कि यही भगवान है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? मेरा सृष्टि है, मैं इसकी सृष्टि करता हूं, मेरे जानकारी के बिना भगवान का आविर्भाव। एक विचार से देखें तो सृष्टि को करते करते उनके अंदर ये भाव आ गया है कि मेरे जानकारी से बाहर भगवान का आविर्भाव भी नहीं हो सकता। अगर भगवान आएंगे तो निश्चित रूप से मुझे पता होगा। आपको सृष्टि की रचना करने का अधिकार दिया है, अपनी गतिविधियों को भी आपके निर्देश में चलाने का अधिकार नहीं दिया कि भगवान ने कब आना है, कब जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, इसका निर्णय करने का अधिकार ब्रह्मा को नहीं दिया। केवल मेरा जो सृष्टि है उसका रचने करने का अधिकार है, लेकिन आधिकारिक देवता होने के कारण करते 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 एक समय ऐसा आ गया, उनको मोह हो गया। अब वो परीक्षा ले
ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति जो है उसकी समझदारी कर्पूर की तरह उड़ जाता है। ऐसा मोह ऐसा आप देखो, धृतराष्ट्र के प्रति पुत्र मोह होने के कारण, दुर्योधन के प्रति पुत्र मोह होने के कारण धृतराष्ट्र ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध करवा दिया, जबकि उनको पता है युधिष्ठिर ज्येष्ठ है, बड़ा है, योग्य है, लोकप्रिय है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पुत्र मोह कि मेरा बेटा राजा होना चाहिए, युद्ध कराकर इतना बड़ा महाभारत अपने 100 के 100 पुत्रों को खुद ही मार डाला। ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति अपना सर्वनाश का दरवाजा खुद खोलता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। मोह हो गया तो उसका बर्बादी पक्का है। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर स्तुति की रचना की है। मतलब उन्होंने बोला, उनके शिष्यों ने साथ साथ उसको लिख दिया, जिस स्तुति का नाम है मोह मुद्गरा। मुद्गरा मतलब है कि मार, संस्कृत भाषा में मतलब प्रहार। मोह मुद्गरा मतलब मोह के ऊपर एक भीषण प्रहार है, इतना जोर का प्रहार है कि वो वस्तु टुकड़े टुकड़े होकर चकनाचूर हो जाएगा। ऐसा आज ब्रह्मा जी भी ऐसे ही मोह के द्वारा ग्रस्त है। अब वो परीक्षा लें, वो पहुंच गए जी वृंदावन। वहां पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, क्योंकि ये लीलावतार है, इसमें श्री कृष्ण केवल लीला को करते हैं और लीला के साथ में धर्म की स्थापना भी करते हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतरण अवश्य होता है। ऐसा अभी लीला कर रहे हैं, अपने सखाओं के साथ बैठकर वनभोजन कर रहे हैं, मतलब पिकनिक, जंगल में बैठ के खाते, पेड़ों के नीचे। गांव के अंदर भी किसान लोग खेत के अंदर कोई एक पेड़ होता है, दोपहर को जाकर जब काम करते करते वहां जैसे बैठ के खाते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण करते करते उस वन में आकर बैठकर वहां पर भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, देखा, ये भगवान है। मोह की दृष्टि से देखने पर वस्तु का तत्व कभी भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए सत्संग में आते समय अपने यहाँ रहने वाले जो कुछ भी विचारधाराओं को, भावनाओं को, मोह को, क्रोध को, हर चीज को बाहर रख के अंदर आना पड़ता है। ऐसा जो कई जन्मों का गंध जो हम यहाँ पर भर के रखे हैं, उसको लेकर के अगर हम बैठते हैं, फिर तो जो कहने वाला है उससे बड़ा ज्ञानी तो हम ही है। हाँ, ये तो हम जानते हैं। तो जीवन बदला क्यों नहीं? जानते तो हो, समझते नहीं। ऐसा जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? इसका कारण यही है। आज ब्रह्मा जी आके देख रहे थे, क्या करते हैं? ग्वाला का वेश है, धोती पहना हुआ है, जंगल के फूलों से बना हुआ सुंदर से हार
गले में है, माथे के ऊपर मोर पंख है, हाथ में बंसी लिए बैठे हुए, कमर में ऐसे बंसी को फंसा दिया। ऐसे भगवान, ऐश्वर्य तो दिखता नहीं। मोहग्रस्त व्यक्ति का दर्शन ऐसा होता है। भगवान देख रहे, चलो क्या करता है देखते हैं। सब बोल रहे देवता अगासुर को मार दिया, क्या है देख लेते। देखा तो उल्टे हाथ में दही चावल लेकर सीधे हाथ से उसको खा रहे। बोलते तो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के जीवन में सदाचार होता है। उल्टे हाथ में भोजन रख के कौन खाता है? बोलते तो सही नहीं। और एक एक उंगली में एक एक प्रकार के अचार को लगाकर खाते हुए उसको चाट रहे हैं। बड़ी विचित्र दृश्य है। फिर उसके बाद देखते हैं किसी सखा के हाथ से छीन के खाते, और बोलते इनको तो झूठ मूठ का विचार भी नहीं, इससे छीनते उससे छीनते, ऐसे करते। अब ब्रह्मा क्योंकि मोह की दृष्टि से देख रहे हैं, अपने दृष्टि के अनुरूप जो कुछ भी देखते हैं उसके ऊपर विचार नहीं करते, उसी को कंफर्म करते हुए चल रहे कि भगवान नहीं। आगे क्या करते हैं? परीक्षा लेना। अभी तो देखा है तो परीक्षा लेना। परीक्षा कैसे लेंगे? जितने भी बछड़े हैं जो वन में आए हैं सखाओं के साथ, कृष्ण के साथ विचरण करने के लिए, चरने के लिए, उन सब को उठाकर सुमेरु पर्वत के गुफा में छिपा दिया। जाओ ढूंढो, अगर भगवान हो तो हमें पता चल जाना चाहिए। जैसे थोड़ी देर खाने के बाद सखा लोग कृष्ण से कहते हैं कि देखो हमारे बछड़े तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है दूर कहीं चला गया। घड़ी देखो, दूर कहीं चला गया। तो बोलते हैं हम ढूंढ के आते हैं, तुम बैठ के इधर खाते रहना। अब कृष्ण उनसे कहते कि नहीं, आप लोग बैठ के खाते रहो, मैं ढूंढ के आता हूं। कृष्ण चले गए गाय को ढूंढने। पीछे से ब्रह्मा कृष्ण के सखाओं को भी वहां से उठाकर सुमेरु पर्वत के गुफा में लाके छिपा दिया। ग्वाला भी गए, गैया भी गए, बछड़े जितने भी। कृष्ण वन में अकेले खड़े। कभी बछड़ों को ढूंढते हैं तो कभी ग्वालों को ढूंढते हैं। ब्रह्मा समझ जाता है कि ये भगवान नहीं है। भगवान होता तो अंतर्यामी होते, है ना? भगवान अंतर्यामी होते, भगवान भी पूरा आनंद लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखो, जब मेघनाथ ने सर्प का बाण चलाया भगवान राम के ऊपर, वहां पर गरुड़ जी का आवाहन करते हैं, क्योंकि गरुड़ को देखने से सांप भाग जाते। तो गरुड़ जी आकर उस अस्त्र से श्री राम को मुक्त करते। अब गरुड़ जी के मन में मोह हो गया, क्यों भगवान तो राम है लेकिन हमें बुलाया। तो एक प्रश्न चिन्ह उनके अंदर खड़ा हो गया। भगवान क्या करते? प्रेरणा देते, जिससे गरुड़ जी शिव जी के पास जाते। शंकर जी ने उनको मानसरोवर में रहकर भगवान की दिव्य कथा का कीर्तन करने वाले काकभूषणी जी के पास भेजते हैं।
वहां जाने से उनका मोह ध्वंस होता है। तो भक्त के अंदर जब जब मोह आता है, या किसी के अंदर भी जब भी मोह आता है, अगर भगवान के साथ उसका संपर्क है तो भगवान उसका मोह को ध्वंस करके उसको शुद्ध बनाते हैं। आज ब्रह्मा जी को आया, इसीलिए भगवान आनंद ले रहे। क्या करते हैं, वहां खड़े होकर रोना शुरू कर देते, बछड़ों को याद करके, सखाओं को याद करके। जैसे ही रोना शुरू कर दिया, ब्रह्मा को लगता है ये भगवान नहीं है, और ब्रह्मा वहां से चले जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा वहां से जाते हैं, साथ साथ भगवान के श्री विग्रह से, मतलब उनके शरीर से जितने ग्वाले उतने, और जितने बछड़े हैं उतने विग्रह प्रकट हो जाते हैं, मतलब उतने नारायण प्रकट होते हैं। और वो जो प्रकट हुआ है, उनसे जो निकल के आए हैं, वो सब वो रूप बनाकर कृष्ण के साथ चलकर वापस नंदगांव आ जाते हैं। और ये पूरा 1 साल चलता है यहाँ पे। 1 साल तक यही क्रम चल रहा है। जब 1 साल बीत गया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि जाके देखूं तो सही अब क्या चल रहा है वहां। हमारा 1 साल है, ब्रह्मा के लिए एक क्षण की तरह है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने वहां आके देखा, आश्चर्य होता है उनको। क्यों? क्योंकि वही ग्वाला और वही बछड़े सब वहीं पर है। बहुत बड़ा एक झटका सा लगता है। तब ब्रह्मा 4 सर हैं उनके, तो जब एक सर से सुमेरु की तरफ देख रहे हैं तो सारे बछड़े और जितने भी सखा हैं सब सो रहे हैं। और इधर जब देखते हैं दूसरे सर से कृष्ण के साथ सारे वहां पर खेल रहे हैं। एक ही शक्ल, एक ही जैसा व्यक्ति 2 जगह पर एक साथ देखते हुए ब्रह्मा का हालत खराब हो जाता है। भयभीत हो जाते हैं ब्रह्मा, ये क्या हो गया? अगर इधर नहीं है तो मैं सोच सकता हूं कि हो सकता है यहां से ढूंढ कर ले आया हो वापस, लेकिन आज देख रहे हैं ब्रह्मा इधर भी है उधर भी है। तब ब्रह्मा क्या करते हैं? भगवान के चरणों में जाके गिर पड़ते हैं। क्या बोलते हैं? सारा संसार मेरी माया से मोहित है, मेरी सृष्टि में, और मैं खुद आपकी माया से मोहित होकर के पड़ा, आपके सम्मुख होने के लिए भयभीत होकर के पड़ा। ऐसा इतने भय के साथ जब ब्रह्मा भगवान के समीप में जाते हैं, तब भगवान ब्रह्मा के आगे अपना स्वरूप को, अपने वैभव को प्रकट करते हैं। कैसे? जितने भी ग्वाला, जितने भी बच्चियां हैं, सबके सब नारायण बनकर भगवान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और अंत में श्री कृष्ण अकेले वहां रहते हैं, उल्टे हाथ में दही चावल लेकर सीधे हाथ से खाते हुए अचार चाटते हैं। तब ब्रह्मा भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। 41 श्लोक है पूरा, 41 श्लोकों में ब्रह्मा स्तुति करते हैं। उसको ब्रह्म स्तुति कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के अंदर इसका वर्णन है। उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात ब्रह्मा जी हम लोगों को बतलाते हैं। वो क्या है? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानम। कल को हम लोग सारे चले जाएंगे, इसलिए मैं ये बात बताना चाहूंगा। जीवन में अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी हो जाए,
इतनी समझदारी रखना कि हर चीज गोविंद की कृपा है। तत्ते अनुकंपा, जो कुछ भी हो रहा है उनकी अनुकंपा, अनुकंपा मतलब अनुग्रह, उनका कृपा। अच्छा हो रहा है तो फूल जाना, बुरा हो रहा है तो दौरे पड़ जाना, वो समझदारों के लिए ठीक नहीं है ऐसा। क्योंकि वास्तविकता से देखा जाए तो बुरा बोल करके कुछ होता नहीं, अच्छा बोल करके भी कुछ होता नहीं। अगर कुछ होता है तो वो भगवान का कृपा है ऐसा, भगवान का प्रसाद है, कृपा। एक मंदिर में जाओगे, वहां किसी को सेब मिलता है, किसी को केला मिलता है, किसी को चीकू मिलता है, या किसी को बर्फी मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। कोई मूर्ख ही होगा जो कहता है कि मुझे केला मिला, मुझे सेब मिला। क्या बोलते हैं कोई भी, हमको मंदिर में प्रसाद मिला। ऐसा प्रसाद में खट्टा, मीठा, मिर्च, तीखा, फीका, ये सारे कोई भी विचार नहीं होते हैं। सेब, संतरे, केले, चीकू का विचार नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि मंदिर से मिला है, प्रसाद है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर हम इस बात को समझ लेंगे कि वो सब मेरे नाथ की कृपा है, वो बोलते जिंदगी सुंदर हो जाएगा। नहीं तो हम अच्छा होने से खुश हो जाएंगे, बुरा होने से दुखी भी होंगे, और अनावश्यक इसको उसको गालियां देते रहेंगे। कितने लोग मानते हैं कि अपने क्लेश का कारण हम ही हैं। कोई नहीं मानता, हम ही नहीं मानते, लेकिन सत्य तो यही है कि मेरा क्लेश का कारण मैं ही हूं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो दूसरे को दुख दे सके। अरे जो अपनी जिंदगी से परेशान होके जो सड़ रहा है, वो दूसरे को कहां से दुख देगा। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी अवस्था में है कि हम सुखी होते हैं तो सोचते हैं कि मेरा अपने कर्म के कारण है, मैंने अच्छा किया इसलिए मैं खुश हूं। अगर दुखी है तो दूसरे ने बुरा किया इसलिए मैं दुखी। ब्रह्मा जी बोलते इस विचारधारा को अपने अंदर से उठा के दूर फेंक दो। ये सारे विचार अंदर रहने से मोह उत्पन्न हो जाएगा। मोह उत्पन्न होने से क्या होता है? मोह जननी अनित्य संसारे। मोह जब अनित्य संसार के अंदर होता है, इस संसार में रहने वाला व्यक्ति को गधा बना देता है। एक बात, और यही सच है, आप यकीन कीजिएगा मत कीजिएगा। मोह से पीड़ित व्यक्ति इस संसार में जो भी है, जो कोई भी, वो अंत में क्या बनता है? महापुरुष नहीं बनता है, वो गधा बनता है ऐसा। इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमा। जैसे अक्सर लोग बोलते, आज हमारे एक सज्जन जो है बातों बातों में मुझे कह रहे, कृष्ण ने किया, कृष्ण ने करना है, ऐसे ऐसे दो चार दिन, और बिल्कुल सच है और बड़ी सहजता से बोला है ना। इधर देखो, बोलने वालों को और मुझे पता होना काफी है। क्या बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं सुसमीक्षमा। जैसे हम कह रहे भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा को देखने की दृष्टि आ जाना, फिर उसके बाद जिंदगी संवर जाना,
एक साथ हो जाएगा। ऐसा ऐसे हमारे भारत में कोई नहीं है जिसको ये नहीं पता कि सब भगवान की कृपा है। और एक को पता है, किसी भी जगह चले जाओ, लेकिन हृदय से कितना स्वीकार होता है वही बहुत महत्व रखता है। ब्रह्मा जी उसी को बोलते सुसमीक्षमा, बड़े ही सुंदर रूप से भगवान की उस कृपा को देखना है। सुंदर रूप से मतलब कुछ भी हो, दुखी नहीं होना है। अच्छा, मेरे प्रभु की ऐसी कृपा है तो यही सही है ना। कल बात चल रहा था तो मैंने ऐसे कहा हमारी किसी माता से, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। वो मुझे हंसती हुई कहती है रहना ही पड़ेगा। और भी कुछ कहा मुझे स्मरण नहीं है। कहने का मतलब क्या होता है, वो तो थोड़ा सा स्नेह में से कहा, लेकिन वैसे अधिकांश व्यक्ति ये विचार भी नहीं रखते रहना ही पड़ेगा। रहना पड़ेगा मतलब कहीं ना कहीं वो मजबूरी का सूचक है, अब कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए हमको रहना पड़ रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी जो बात कह रहे हैं वो क्या है, मजबूर होकर के नहीं, दुखी होकर के नहीं, कलपते हुए नहीं, वो बोलते सुसमीक्षमा, बड़े सुंदर तरीका से, मतलब प्रेम से। जो कुछ भी जीवन में आता है इसको हमें स्वीकार करना होगा, तब मोह जाएगा बाहर। ऐसा। और इसके बाद क्या है, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। भुंजान मतलब क्या, भोग करना। एवात्मकृतम विपाकम, जीव के द्वारा किए हुए अपने ही कर्मों का फल प्रभु का कृपा बन करके आ रहा है। इसीलिए कर्म मैं कर रहा हूं और मेरे कर्मों का फल मेरे गोविंद मुझे दे रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मेरे कर्म अत्यंत है। टेढ़ा हो गया वो, रहने दो, बैठो बैठो, ध्यान दो, समय हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा, ठीक है ना, ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं वहां पर, कर्म नहीं करता। हम हमेशा भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता जी। निश्चित रूप से उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन उनको उस पत्ते को हिलाने के पीछे जो कारण है वो तुम्हारा अपना कर्म है। एक पत्ता इधर पड़ा है, अब उसको भगवान हिलाएं, वो हिलाने के पीछे जो कारण है वो जिसके लिए हिला रहे हैं उसका अपना कर्म है। इसीलिए दोष गोविंद को देना ठीक नहीं होता। दोष जब गोविंद को देते हैं तो हमारे जीवन में मोह का आवरण आ जाता है, और मोह के आवरण आते ही ज्ञान खत्म हो जाता है और हम गधा बन जाते हैं। उसके बाद जिंदगी बर्बाद होने के अतिरिक्त और कुछ बचता नहीं। कर्म तुम्हारा है, क्या बोलते हैं भगवान खुद बोलते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार तुमको दिया, ऐसा नहीं कि तुम्हारा अधिकार छीन कर तुम्हारा कर्म मैं कर रहा हूं और उसका जो भी दुष्परिणाम होता है वो तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूं। ये भगवान का काम नहीं है।
इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं सुसमीक्षमा, अरे कर्म तो मेरा अपना है, मेरे कर्मों का फल मेरे गोविंद मुझे दया करके दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वही उनकी मां की कृपा है, उसी को देखना है। ऐसा विपाक, अब मैं क्या करूं? वो बोलते हैं हृदवाक वपुभिर्ददन नमस्ते, अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी बोलते अगर बचना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, ये जीव अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो, एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो जहां पर तुम्हें मुक्ति भी मिल रहा है और सर्वश्रेष्ठ पद भी मिल रहा है, तो तुम एक काम करो, क्या है? हृदवाक नमस्ते। ऐसा हृद मतलब हृदय से, मन से, वाक मतलब है वाणी से, वपु मतलब है शरीर से, काय मन वाक्य, शरीर मन वाणी, हृद वाक वपु भी, ये तीनों से विदधन नमस्ते, भगवान के शरण में चले जाना। ऐसा शास्त्र तो यहां तक बोला श्रीमद् भागवतम में कि तूर्णम, तूर्णम मतलब है कि दौड़ लगाओ, दौड़ो। क्यों? क्योंकि इतनी दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने तुम्हें कृपा करके कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बैल, बकरी नहीं बनाया कि कौन सा दिन कट जाए नहीं पता, कितना बोझ मार खाते हुए लादना ये भी नहीं पता। भगवान ने इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, इतनी बड़ी कृपा गोविंद की। और क्या बोलते हैं, मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिससे हम लोग अपने भविष्य निर्णय कर सकते हैं कि हम लोग आगे बढ़ना है या नीचे गिरना है या यही सड़ना है। ये सारा निर्णय हम खुद कर सकते हैं। ऐसी जीवन भगवान ने दया करके हमें दे दिया। इसलिए क्या बोलते हैं, तूर्णम, दौड़ लगाओ। किस तरफ दौड़ लगाओ? तो भगवान के चरणों में, हरिपाद पद्म में दौड़ लगाओ, वहां जाओ, उनके शरण में चले जाओ। ब्रह्मा जी एक बार बोले, हृद भाग वपुभिर्ददन, शरीर मन वाणी से उनको नमन करो, उनके शरण में जाओ। तब क्या होगा महाराज? बोलते दो चीज मिलेंगे, दो चीज मिलेंगे। एक क्या है? एक को बोलते हैं मुक्ति और दूसरा होता है पद। लोग इस संसार में पद प्रतिष्ठा के लिए तो मरते हैं। मुझे अपना नेता समझ लो, मुझे अपना वो मान लो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मगर एक पद चाहिए, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना। ऐसे बोलते हैं अगर पद ही चाहिए, चिंता मत करो, सर्वश्रेष्ठ पद मिलेगा। कौन सा पद? अविनाशी पद। एक ऐसा स्थान जहां पर जाने के बाद तुम्हें कभी भी लौटना नहीं पड़ेगा, जहां पर तुम्हें किसी भी प्रकार के चिंता, दुख, क्लेश, अनर्थ, बीमारी, बुढ़ापा कुछ भी नहीं होगा। एक ऐसी दुनिया में चले जाओगे जहां केवल और केवल आनंद रहेगा, जहां केवल और केवल प्रेम रहेगा। ऐसे पद प्राप्त करो। और जब तक तुम वहां नहीं पहुंचे तब तक तुम यहां हर चीज से मुक्त होकर के रहोगे। समझ में आता है? कीचड़ में कमल खिलता है, कुमुदनी खिलती है, वो कीचड़ से स्पर्श नहीं होता उसका, वो कीचड़ उसको लगता नहीं, उसी में से निकला, लेकिन वो उससे अलग है।
ऐसा इस संसार में रहोगे, संसार के कलेशों में रहोगे, अगल बगल के लोग नाक में दम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, लेकिन आपको दम नहीं कर सकते। आपका प्रयास करते हुए उनका ही दम निकल जाए, ऐसा समझ में आता है। इस संसार में जो आपको देख के दुखी होता है, ऐसा जो लग रहा है, होता तो कोई नहीं लेकिन लग रहा है, आपको देख के परेशान होते हैं कि आपका जीना आराम कर रखा है, जो भी लगता है, बोलते इन सब चीजों से हम ऐसे निकल कर